पतन में मौजूद एक ऐसा दरबार जहां हर मुराद दिनों में पूरी होती है। ये दुनिया का वाहिद दरबार है जहां पर झूठी कसम खाने वाला 7 दिन के अंदर मौत के घाट उतर जाता है। यहाँ पर एक कहावत ये मशहूर है कि इसका जो ये कुंडी का दरवाजा है, अगर कोई झूठी कसम खा के उतार ले, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका अगर झूठी कसम खाई है तो उसका नुकसान होगा, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगा। पंचायत में कोई फैसला भी रख देते हैं तो वो कहते हैं कि चलें दरबार आखन शाह पर जाकर आप कुंडी उतारें या उधर जाकर कसम उठाएं। कि यहाँ पर कौन कौन से लोग आते हैं, कितनी इकसाम के लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं मन्नतें मुरादें? जो नेर में जितने भी बंदे हैं ना, इधर काफी जो है ना कह सकते हैं फिरका वारियत वाले भी लोग हैं, लेकिन वो बाबा आखन शाह को नहीं जुटला सकते। नौजवान लड़के लड़कियों की शादियां नहीं हो रही होती, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, किसी को जिन्नात लगे होते हैं, किसी को बाहर नहीं चल रहा होता। कोई भी आके मन्नत मांगे, अल्लाह के वली से मांगते हैं, वो अल्लाह ताला को आप यानी कि तवस्सुल देते हैं, उनके वसीले से आप कहते हैं कि इनके वसीले से अल्लाह ताला में नवाते हैं। यही तरीका भी है। कई लोग आकर वो सिर्फ इसी पे ही आके एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबा जी इसी तोड़े को ही लेना है। असल में पता क्या, जब दुआ बंदा सच्चे दिल से नियत से मांगता है तो जब वो पूरी होती है तो वो जाहिर बात है फिर वो उसने आना ही आना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान नली बादामी। नाजरीन, आज मैं आपको पाकिस्तान का एक ऐसे दरबार पर लेकर आया हूं जहां पर अगर आप जो है अपनी सच्ची मन्नत और मुराद लेकर आते हैं वो आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप झूठी कसम या झूठी मन्नत मुराद लेके आते हैं तो इसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा, और अगर आप झूठी कसम उठाते हैं तो आप जो है अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। इस दरबार की क्या हकीकत है, कितनी सदाकत है और कहाँ से लोग आते हैं, मेरे साथ यहाँ के मुकामी सहाफी और मुकामी जो है ना वो लोग मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं वली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम आमिर हाशमी है और मैं इधर का नवाही जो हूँ सहाफी भी हूँ और इधर का रहने वाला भी हूँ, और ठीक है। काफी अरसे से जो है इधर का जो हम संभाल रहे हैं मीडिया का अच्छा काम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये दरबार के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन सा दरबार है ये, क्या नाम है इसको, और क्या क्या मन्नतें मुरादें, और क्या इसकी एक मशहूर बात है जो मशहूर है यहाँ पे? ये सर दरबार का नाम दरबार आलिया हजरत बाबा आखन शाह सरकार है, जो कि जिला पाक पतन में मौजूद है। तो यहाँ पर एक कहावत ये मशहूर है कि इसका जो ये कुंडी का दरवाजा है, अगर कोई झूठी कसम खा के उतार ले तो एक हफ्ते के अंदर अंदर एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका अगर झूठी कसम खाई है तो उसका नुकसान होगा, नहीं तो हाथ जो है ना जान से हाथ धो बैठेगा। ये कितनी सदाकत है कि कहा जाता है कि एक हफ्ते के अंदर वो जो है यानी कि अगर उसकी वो झूठी कसम खाता है तो उसकी मौत हो जाती है। कितने ऐसे वाकयात हुए? ऐसे बहुत से वाकयात पेश आए हैं और हमारे जो है ना हमने अपनी आंखों से भी देखा है। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन हमने अपनी आंखों से भी देखा है और अपने आबाओ जद्दाद से भी सुना है कि अगर बाबा आखन शाह सरकार जो है दरबार पर आकर कोई भी झूठी कसम और इनका जो नाम लेकर कसम खाता है झूठा, उनको कोई ना कोई खुमियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है। इसका अगर पंचायत में कोई फैसला भी रख देते हैं तो वो कहते हैं कि चलें दरबार आखन शाह पर जाकर आप कुंडी उतारें या उधर जाकर कसम उठाएं। तो लोग इसका नाम लेकर डरते हैं कि ये इस तरह हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि हम इस चीज का जो है खुमियाजा भुगतेंगे। अच्छा, तो ये यहाँ पर कौन कौन से लोग आते हैं, कितनी इकसाम के लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं मन्नतें मुरादें मांगने जी, के लिए? यहाँ पर बहुत दूर दूर से अवाम आती है। कश्मीर से मेरे कुछ दोस्त हैं, वो स्पेशली इधर आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें जो है इधर मन्नतें मांगते हैं और लेकर भी जाते हैं। मेरा एक दोस्त है अहमद भैया, आजकल वो तुर्की में है, तो वो हमेशा मुझे जो है बाबा आखन शाह सरकार के बारे में पूछताछ करता रहता है और इनके बारे में पूछता है कि मेला कब होगा और कब तक इनका जो है उर्स होगा। तो वो क्या मन्नत पूरी हुई थी? उनका एक बेटा पैदा हुआ था, उसके बाबा ने एक जो है मन्नत मांगी थी, तो वो पैदा हुए थे। उन्होंने आके फिर वो एक छोटी सी उदी चूनी जो रखते हैं उनके नाम पर आकर उसके बाबा ने जो इधर काटी थी। लेकिन आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग इसको जहालत और बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व कर देते हैं। लेकिन अंबिया कराम और जो ये सूफी इज्म है ना, इसको जो समझता है वो इस पर बहुत जो है ईमान रखता है और इसको गलत भी साबित करना जो हमारे मुतरादिफ है। अच्छा, तो ये बताएं कि कितने साल में कितनी बार मेला होता है, और अभी यहाँ के गिद्दी निशी जो है वो कौन है? यहाँ पर इसका जो मेला है ये तकरीबन हर जुमे के दिन होता है।
यहाँ ठीक पर है। बहुत सारी दुकानें लगाई जाती हैं और बहुत सी मन्नतें मुरादें मांगने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ, तो और इसके जो है गद्दी नशीन भाई अल्ताफ वटू हैं, ठीक ठीक है, है। और यहाँ पर वो इधर इनकी खिदमात पेश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन-कौन सी ऐसी मन्नतें मुरादें हैं जो लोग यहाँ पे ज़्यादा माँगने आते हैं, उनकी पूरी होती है और मशहूर है इस बात? आप एक नेक जायज़ ख्वाहिशात जैसा कि किसी को औलाद नहीं हो रही, किसी का बिल्कुल। कोई जो है ना मसला नहीं हल हो रहा। मेरा ज़ाती कुछ कुछ अपने मसले हैं जो हाँ। मैं बाबा जी की तवस्सुत से बाबा जी का वास्ता डालकर हुँ, अल्लाह पाक से जो दुआ मैं माँगता हूँ, वो मेरी हुँ। पूरी होती है और मेरा बड़ा ईमान है इस पे। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कौन-कौन से ऐसे लोग आए हैं जिनको आप जानते हैं ज़ाती तौर पे, उनकी मन्नतें, मुरादें और ऐसी बातें पूरी हुई हैं जो ना होने वाली थी? मैं कह रहा हूँ कि मेरे इधर के जो नेर में जितने भी बंदे हैं ना, हाँ, इधर काफ़ी जो है ना कह कह सकते हैं फ़िरका वारियत वाले भी लोग हैं, लेकिन वो हुँ, बाबा आखंड शाह को नहीं झुठला सकते। वो खुद आते ठीक है। हैं इधर, कुछ ऐसे लोग हैं कोई लंगर नहीं खाते, वो इधर हुँ, आके खाते हैं। वो आते भी हैं, दुआ भी माँगते हैं। बाबा आखंड शाह का वास्ता डाल के अल्लाह पाक को वो अपनी वो दुआएँ कबूल उनकी होती हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, हुँ, उनको शिफा होती है। वो इधर एक नमक की जो है ना थैली रख के अपनी हाँ। दुआ माँग लें, तो वो उनकी पूरी हो जाती है। अच्छा, सारी मन्नतें हो जाती हैं, यानी कि आजकल बड़ा यानी कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड है। वैसे भी एक चीज़ है, कॉमन मिथ है कि नौजवान लड़के-लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही होती। डिप्रेशन का शिकार होते हैं, किसी को जिन्नात लगे होते हैं, किसी को कारोबार नहीं चल रहा होता। कोई भी आके मन्नत माँगे, पूरी होती है। असल में पता बात क्या है, अगर कोई भी इंसान एक नेक जो है नियत करके एक किसी भी जगह पर जाके अच्छी जो है नेक हुँ, साफ जगह हो, जहाँ पे अल्लाह के वलियों ने इबादत की हो और बिल्कुल, वहाँ पे वैसे भी इबादत होती रही हो, तो वो जगह एक पाक भी होती है और उधर उसकी बरकतें होती हैं। तो बिल्कुल। इधर कोई भी आके एक जायज़ ख्वाहिश कोई भी करता है तो हुँ, उनकी पूरी ज़रूर होती है। ये मेरा भी ईमान है और यहाँ के रहने वालों ठीक का भी है। ईमान। अच्छा, ये एग्ज़ैक्ट कौन-सी जगह है जहाँ पर ये दरबार जो है ये वाक़ है, अगर कोई आना चाहे तो? अगर आप मिड में हैं हम, ये ना हाँ, उकाड़ा, साहिवाल और पाकपतन के मिड में हैं हम। ठीक ठीक है। है, पाकपतन ज़िला है और हाँ, सिकंदर चौक बिल्कुल नियर है इसके। ठीक ठीक है। है, अगर कोई भी उधर से पाकपतन से हुँ, आना चाहे तो तकरीबन 18 किलोमीटर सफ़र बनता है। ठीक है, साहिवाल से आना चाहे तो 40 किलोमीटर बनता है। ठीक तो है। सिकंदर चौक किसी से पूछ के आके हुँ, बाबा आकन शाह दरबार किसी ठीक है। बच्चे को पूछेंगे, वो एक हाँ, जो है ना उँगली पकड़ कर छोड़ जाएगा आपको कि बाबा अच्छा। आकन शाह अच्छा, शाह मुझे सरकार के ये दरबार है। बताएँ कि ये कॉमन मिथ जो एक बनी हुई दरबारों के बारे में लोग जहालत से इसको करते हैं कंपैरिज़न, तो आपको नहीं लगता कि वो एक ठीक बात है? कि लोग जो है अब अल्लाह से माँगने की बजाय, यानी कि एक चीज़ होती है ना कि आप अल्लाह के वली से माँगते हो, वो अल्लाह ताला को आप यानी कि तवस्सुल देते हैं, उनके वसीले से आप जी, कहते जी। हैं कि इनके वसीले से अल्लाह ताला मैंने माँगा, तो एक यही तरीका भी है। तो कई लोग आकर वो सिर्फ़ इसी पे ही आके एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबा जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही लेना है। सर वो आपको पता है पाकिस्तान है। पाकिस्तान में हुँ, एजुकेशन की कमी होने की वजह से काफ़ी हाँ, मामलात हैं। आपको पता है कि कोई भी अगर आप एक छोटा-सा केस करना हो ना हाँ, कहीं पे अदालत में, तो हमें सबसे पहले जो है वकील करवाना पड़ता है। बिल्कुल। डायरेक्ट हम जज के सामने नहीं जाते, बिल्कुल, कि जा सकते हैं। नहीं जाती। इसी तरह ये सिस्टम है। अगर हुँ, जो औलिया कराम जिन्होंने मिन्नतें हाँ, इबादतें की हुई हैं, तो हुँ, हम उनका तवस्सुल डाल के, उनके वास्ते डाल के या उनका ज़रिया लेकर अल्लाह की तरफ माइल हों, तो क्यों ना होना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे एक दरबार के ऊपर माले लगे हुए हैं, कुल्ले भी पड़े हुए हैं, इनकी क्या वजह है? क्या इनकी मतलब है इसका? वजह ये है, कोई जो बंदा शादीशुदा या जो कोई ये ज़हन में रखता है कि यार मेरा इस जगह पे नेक जो है अमल निकाह हो जाए, हाँ, तो मैं अपना जो है हार, वो एक शगुन का हार होता है इसको कहते हैं, आपको पता ही है हाँ, कि शगुन का हार और जो माला होता है वो इधर आके वो हाँ, रख जाता है कि ठीक है, बाबा जी के ये मज़ार पर हम लगाएँगे, वो सजावट के तौर पर ना वो एक ठीक है। लगा देता है। तो हुँ, इस तरह की उसकी मन्नत भी पूरी हो जाती है और वो कुछ नज़र-ओ न्याज़ भी इधर दे देते हैं। अच्छा, ये अगर किसी ने शादी नहीं हो रही, उसने मन्नत माँगनी इस दरबार पर आकर, जी, जी। वो क्या करेगा कि वो पहले आकर माला और कुल्ला चढ़ाएगा या जब उसकी मन्नत पूरी हो जाती फिर आकर वो ये करेगा काम? ये सर असल में पता है क्या, हुँ, जब दुआ बंदा सच्चे दिल से नियत से मांगता है, तो हाँ, जब वो पूरी होती है तो वो जाहिर बात है फिर वो उसने आना ही आना होता है। उसको बिल्कुल, पता होता है, ज्यादातर लोग मन्नत मांग लेते हैं, उनको जो है ना याद भूल जाता है कि पता नहीं मैंने मांगी भी थी नहीं। लेकिन हाँ, इससे नुकसान नहीं होता। लेकिन बंदे को याद जो है जरूर होना चाहिए कि यार ये मैंने ये मन्नत मांगी थी, ये मैं हुँ, पूरी कर दूं। अब आजकल आपको पता है यहाँ पर लोग इधर आके जो है ना चादरें चढ़ा देते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, इससे बेहतर है कि इधर आके कोई नज़रो न्याज़, कोई लंगर
बांटे, जो लोग खाएं, जो भूखे हैं या गरीब हैं वो हाँ। खा लें। और इसके अलावा जो इधर चादरें चढ़ाते हैं, ठीक है, एक चादर चढ़ी हुई है, मैं मुतरादिफ नहीं हूँ। जिनकी माँ बहनों के सर पर ऊपर है ही नहीं, उनको आप गिफ्ट करेंगे तो बाबा जी ज्यादा जो है ना हम्म। खुश भी होंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा आप जो है ना वो एक्सप्लेन कीजिएगा कि झूठी कसम और झूठी बात होने से बंदा जो है वो मर जाता है, वो क्या है? मतलब कुछ झूठी इसी बात तरह आके ना वो करेगा या ये क्या? ईमान है दरबार पे इधर की के तो लोगों आता का, कोई इस तरह का नहीं करेगा। इधर के लोगों का ईमान इस तरह का है यार, हम्म। ये हुआ है इस तरह। हम्म। एक इधर एक वाकया हुआ है, एक बंदे जो है ना एक्सीडेंट हुआ उनसे, ठीक है, ठीक है। उन्होंने इधर आके कसम उठाई है कि यार ये हमसे नहीं हुआ, अच्छा, ठीक है, यानी कि जो पंचायतें होती वो लोग लेके आते हैं कि लेके भाई आते इधर आके हैं कसम कसम उठाओ, उठाएं, हम मसला हल कर मसला देंगे। हल होगा। जो अब झूठ बोलेगा वो वो। पंचायत वाले भी इसके मुताबिक नहीं जा सकते थे कि यार हम अब क्या करें कि बाबा जी की इन्होंने कसम उठाई है, हाँ। अब क्या करें। उन्होंने हाई कोर्ट में और इधर अदालतों में भी उनका केस चल रहा था। जब ये इस बात पर आई बात कि हम कसम उठाते हैं बाबा आकन शाह सरकार की हाँ। कि इधर हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया और हमने ये एक्सीडेंट नहीं किया, ठीक और है। उनकी वजह से एक बंदा फौत हो गया था। हम्म। अच्छा, तकरीबन थोड़ा अरसा गुजरने के बाद वो बंदा फौत हो गया, और हो ये सकता है उसका वैसे आई खड़ी हो, उसको यहाँ से रिलेट किया गया हो। रिलेट किया गया हो, हम्म। लेकिन वो एक ज़हन और एक माइंड बन गया, ठीक है। एक बात बन गई कि उधर उसने एक झूठी कसम कसम तो उठाई थी, ठीक है। ठीक है, और हालांकि वो बाद में उनको पता भी था कि हमने कसम हम्म। जो है ना हमने झूठी खाई है। ठीक तो है। इस तरह का सीन हुआ है। अच्छा, तो लोगों ये का मेरे कहना। ये मेरे रूबरू और जो हम्म। मामलात मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं किसी को सुनी सुनाई नहीं कर रहा ठीक है। कि मैं अपने वालिद या वालदैन से मैं सुन लूं और हाँ। मैं बता दूं। ये मुझे जो ठीक है। मैं इस चीज का जो है ना मैंने देखा है, तो मैं हाँ। वो बात बता रहा अच्छा, हूँ आपको। यहाँ का क्या तरीकाकार है मन्नत मांगने का? देखो, मेरी अगर शादी नहीं हो रही, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मन्नत मांगता हूँ, आप आए, मुझे कोई और मसला है, तो आप क्या इसका क्राइटेरिया और तरीका क्या होता है? हर जगह का डिफरेंट होता है ना, तो डिफरेंट यहाँ ये का पे क्या है? इतना भी डिफरेंट नहीं है। हम्म। आप आए, वजू करें, दो ठीक है। रकात जो है नवाफिल पढ़ें, हम्म। कुरान पाक की तिलावत करें और दुआ मांगें, हाँ। बाबा जी का वास्ता डाल के अल्लाह पाक को इंशाल्लाह जो वो जायज अगर ख्वाहिश होगी, हाँ। अगर आप किसी से के साथ शादी करवाना चाहते हैं, हाँ। जायज ही ख्वाहिश है ना, इतनी हाँ। बुरी भी नहीं है, शादी या ठीक है। निकाह है, सुन्नत है, तो वो इंशाल्लाह पूरी होगी। और आप आके इधर जो है मांगे ठीक है। दुआ और इंशाल्लाह पूरी होगी ठीक है, हमारी बहुत अल्लाह शुक्रिया। से। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मकामी लोग। ये वो दरबार है जहाँ पर कोई भी बंदा आकर झूठ बोले या झूठी कसम खाए, वो कुछ दिनों बाद मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर वो अपनी जान की बाजी हार जाता है। वहाँ पर आए, यहाँ पर लोग आते हैं दूर-दूर से, पूरे दुनिया से आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें माँगते हैं और उनकी पूरी भी होती हैं। ये तमाम तर तफ़सीलात, हमारा ये मकसद है दिखाने का कि हम आपको मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ कल्चर, रवायात वो हम दिखा रहे हैं। हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप वहाँ से अपना मंजी बिस्तरा उठाएँ और यहाँ पर पहुँच जाएँ। ये फैसला आप लोगों ने खुद लेना है, ठीक है? ये अल्लाह के बुजुर्ग हैं, हम उनकी ज़ियारत आपको करवाएँगे, उनके दरबारात आपको दिखाएँगे कि यहाँ के कल्चर क्या है, मन्नत का क्या तरीका है, कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।